आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में हर मनुष्य के शरीर में भगवान और राक्षस का वास होगा। शायद बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी, इसीलिए आप देखना कभी कभी आप जब बोलते हो ना तो कोई बात दिन में 1 या 2 बार सत्य निकल जाता है और आप दूसरे को बोलते हो मैं तुमको मना किया था ना, ऐसा मत करना, तुम नहीं माने इसलिए गलत हो गया। यानी भगवान की आवाज़ आपके आत्मा से निकल गई। उसी प्रकार से राक्षस प्रवृत्ति जो है आज आप देख रहे हो, राक्षसी प्रवृत्ति की ओर अधिकांश लोगों का झुकाव होते जा रहा है। भले ही वो भगवान को मानते हैं, अपने अपने देवता को मानते हैं, मगर प्रवृत्ति उनका जो है राक्षसी होता है। मैं पिछले वीडियो में अपने देश के राजनीतिक नेताओं से निवेदन किया था कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को आप मजाक मत लेना, चुनाव के नाम से उपयोग मत करना, क्योंकि हमारी देवी देवता जो है कर्म के आधार पे फल देते हैं। आप नारियल फोड़ दिए, लाखों रुपए चढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं होता। और कलयुग के देवता तो हमारे बालाजी हैं, हनुमान जी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस ओर ले जाना चाहता हूँ आपका ध्यान कि हमारे देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, कट्टर ईमानदार, हाथ की सफाई दिखाकर शराब घोटाला करने वाले देश के सबसे बड़े मेहमान केजरीवाल को हमारे दिल्ली की जनता ने इस बार जो सबक सिखाया है, उसके लिए मैं अपने दिल्ली के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनको ही नहीं, किसी भी पार्टी में जो ईमानदार बन के बेईमानी करते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसने तो हद कर दिया, झूठ बोल बोल के बोले बताओ इतना बड़ा षड्यंत्र कि यमुना में जहर मिला दिया गया। ये खालिस्तानी समर्थक है, आतंकवादी समर्थक लोग हैं जो ऐसे अपने जबान से शब्द निकालते हैं। इसका सब सपना जो है ना चकनाचूर हो गया। मैं बार बार दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ कि इन्होंने उसको ठिकाना लगा दिया। और देश के प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इसके जितने भी काले कारनामे किए गए हैं, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर इसलिए दुश्मनी है कि ईमानदार शब्द को इसने बदनाम किया। क्या कह के राजनीति में आया था। हालांकि यहाँ छत्तीसगढ़ में हमारे कुछ करीबी लोग मेरे को बोले थे कि आप चाहो तो जुड़ सकते हो। मैंने कहा कि मैं बहुत बहुत ईमानदार देखा हूँ, मैं ऐसे लोगों से नहीं जुड़ता। अरे बोले तुम अपने आप को ज़्यादा समझते हो यार, वो ऐसा है वो ऐसा बताते थे। चुनाव पार्टी गठन किया और पार्टी बनाने के बाद जब बहुमत नहीं मिला तो अपने बच्चे का कसम खाया था, किसी से साथ नहीं लूँगा। खैर राजनीति में एक दूसरे से साथ लेना पड़ता है, मगर ये कसम खा करके बच्चे का, मैं अपने लोगों को बताया, मैं कहा देखो मैं कहीं आ गया ना उसका रूप। बच्चे कसम खाया और कहाँ पहुँच गया।
मैं इसीलिए ऐसे लोगों से मैं अपने औकात में रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी औकात कुछ नहीं है, मगर ऐसे ईमानदार बेईमानों से जुड़ना उचित नहीं समझता। अब मेरे को कोई किसी की दलाली नहीं करना है, किसी को लंद फंद नहीं करना है, मैं क्यों किसी पार्टी में जुड़ूं। खैर उस बात को छोड़िए। देश हित में या दिल्ली के हित में आम आदमी पार्टी को हराने वाले कांग्रेस के हाईकमान को ही मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके दिल्ली के जनता को, देश की जो प्रतिष्ठा विदेशों में खराब हो रहा था उसको बचाने के लिए जो प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी को हराने में सहयोग दिया, उसके लिए उसके हाईकमान को भी बधाई देता हूं। देखो ऐसे हाईकमान हैं, देश की जनता को लोकसभा में बोलते थे कांग्रेस को वोट दो, खुद झाड़ू छाप में वोट दे रहा था। ये हाईकमान ऐसे है कांग्रेस के, ये भी दुरंगी नीति वाले हैं ना, इनसे भी देश की जनता को सतर्क रहना है, क्योंकि ये बगैर खालिस्तानी और आतंकवादी समर्थक के बगैर ये भी नहीं रह सकते। चाल चलन दिख गया है इनका। तो मैं कांग्रेस के हाईकमान को भी बधाई देता हूं कि आप पार्टी को हराने में उन्होंने जो सहयोग दिया है। इसलिए इसी कड़ी में मैं मोदी जी के आस्तीनों के सांपों को भी कुछ कहना चाहता हूं, जो मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का उपचुनाव, जिसका परिणाम कल ही घोषित हुआ है, देख लो मोदी जी के बाद जो प्रधानमंत्री बनने को जो सोच रहे हैं और योगी जी को जो नीचा दिखाना चाह रहे थे, योगी जी के मुताबिक वहाँ उम्मीदवार नहीं बदले गए, 50 उम्मीदवार आज बदल दिए गए होते ना, तो भाजपा का पूर्ण बहुमत होता केंद्र में। मगर मोदी जी को योगी जी को बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने मोदी जी के आस्तीन में जो सांप है ना, उन्होंने सांसदों को बदला नहीं, जो निकम्मे थे, जो जनता को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, ऐसे को टिकट दिलवा करके इन्होंने योगी जी को नीचे दिखाने की कोशिश किया था, ताकि इसको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए और अगला प्रधानमंत्री हम बोलेंगे। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी, जो मोदी जी के साथ गद्दारी करेगा, भाजपा में गद्दारी करेगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एक दूसरे को नीचा दिखाएगा। अगर योगी को कोई अगर नीचा दिखाने की कोशिश किया, भाजपा नेस्त नाबूद हो जाएगी। मोदी के बाद जनता चाहती है योगी को प्रधानमंत्री बनाना, कोई तीसरा शख्स भी बीच में ना आए, नहीं तो भाजपा का पता नहीं चलेगा। हम में मत रहना, हम भी जानते हैं कि राम राम कहने से कुछ नहीं होता। कितना कसाई काम कौन कर रहा है, कैसे कैसे कर रहे हैं, सब भगवान जान रहा है, उसका भी फल दे देगा। ये तो मोदी योगी के कारण है जो देश में भाजपा के पक्ष में वातावरण बन रहा है। कोई ये ना कहे कि हमारे कारण बन रहा है। सहयोग दे रहे हो, अच्छी बात है। गिलहरी ने भी समुद्र बांधने में सहयोग दिया था भगवान राम को। मगर जो ही देश में है नेता आज की स्थिति में, मोदी जी और योगी जी, तो मोदी जी आप अपने आस्तीन के सांपों को संभाल के रखिए, इनको ज़्यादा बढ़ावा दोगे ये भाजपा को ही, क्योंकि अहम आता है, सत्ता है, मनुष्य है, आता है, समय समय पे हमको भी अहम हो जाता है थोड़ा सा, मनुष्य है तो आएगी। मगर अगर देश हित में हिंदूवाद की बात करते हो तो हिंदुओं को अगर सुरक्षित चाहते हो देश में, तो ये कंपटीशन योगी जी से मत करो। आज जितने भी उपचुनाव हुए उसमें जो आस्तीन के सांप लोकसभा में योगी जी का कहना नहीं माने थे, उनका नाक नीचा हो गया
भले ही पार्टी के लोग न बोले, मगर गांव-गांव की जनता जानती है, देश की जनता, कि किसके कारण मोदी जी को बहुमत नहीं मिला है। आज जो उसका हाल हुआ है ना सपा का, वहाँ उसका कारण ही उसका बाप है, जो साल भर से सांसद बना है, क्षेत्र में दौरे में नहीं गया, लोगों से बात नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी हो गई उसको, इसलिए वहाँ की जनता ने धूल चटाया है। अब वो रोए चाहे गाए, उसकी इच्छा है। इसी कड़ी में मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को भी सुझाव देना चाहता हूँ कि दिल्ली के चुनाव में अति उत्साहित मत होइए। 1 साल 2 महीना हो गया है आपका शासन आए, सिवाय मोदी के गारंटी के दूसरा शब्द आपके जबान से नहीं निकल रहा है। ऐसा न हो कि अगले 4 साल बाद आपका क्या होगा इसको देखो, यहाँ भी मातम न मनाना पड़े। मोदी जी के सिर नीचा फिर करना चाहोगे क्या? गतिविधि अच्छी नहीं है। भाजपा के ही लोग बता रहे हैं, भाजपा समर्थक जो मतदाता है उसका कहना है कि भैया हम तो साल भर में देख रहे हैं विधायक, मंत्री और उसके अगल बगल घूमने वाले ही की मनमानी चल रही है। वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। बाकी हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी अगर हम शिकायत करने जाते हैं तो न संगठन का कोई सुन रहा है न कुछ भी सुन रहा है। ऐसा ना हो कि अगले चुनाव में आपके खिलाफ भी दूसरे पार्टी का बाजा बजने लगे और तुम बधाई देते देते 5 साल बिता दो। अगर भाजपा को आगे और राज करना है तो अपने कार्यप्रणाली को बदलना पड़ेगा। अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार जो आपके मंत्री कर रहे हैं, हमने कई बार बताया है, आज फिर दोहरा देता हूं। कुंभ नहाने जा रहे हो, अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलाया है, सरकारी खर्चा है, चले जाइए, नहा के आ जाइए। उससे तो तन का मैल ही छुड़ा सकोगे ना। मन में जो आम जनता के प्रति आपका मैल है उसको कौन छुटाएगा? आज भाजपा के लोग भाजपा को ही तंग आ रहे हैं। बता चुका हूं, सबसे बड़ा अत्याचार बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा में हो रहा है। वहां नांद घाट में महाविद्यालय का स्वीकृति मिला है, महाविद्यालय भवन बनाने का स्वीकृति मिला है, मगर वहां का मंत्री ये चाह रहा है कि नांद घाट में महाविद्यालय का भवन न बने और महाविद्यालय को ही उठा करके वो अपने गांव में ले जाना चाहता है। और अपने जो सरपंच है, जो भ्रष्टाचारी सरपंच है, जिसने पंचायत का कई लाख रुपए निकाल करके वारा न्यारा कर दिया, जो स्वयं बेजा कब्जा किया हुआ है, जिसका मामला न्यायालय में एसडीओ साहब के यहाँ चल रहा है, उस सरपंच और सचिव के द्वारा गांव के गरीब लोगों का, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला था और ये मंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, जिनका घर तोड़वाया गया है, उसी के बगल में और जो पड़त भूमि है उसमें 100-150 फलदार वृक्ष, बमूल का झाड़ कटवा दिया गया। कलेक्टर वहां का सो रहा है कुंभकर्णी नींद में। अगर आज कोई किसान कुछ काट लेना उसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा, मगर वो सरपंच चूंकि मंत्री का दाहिना हाथ है, वो उसने पड़त भूमि का बेर का झाड़, मुनगा का झाड़, सीताफल का झाड़, आम का झाड़, बमूल का झाड़ पूरा कटवा दिया। वहां कॉलेज भवन बनेगा बोलते हैं। इतना अत्याचार भाजपाइयों के ऊपर कई लोगों पर केस कर चुका है। पूरा क्षेत्र अशांत है। अगर हो सके तो उस मंत्री को मत ले जाओ विष्णुदेव साय जी, नहीं तो आप भी कहाँ कहाँ जाओगे आप नहीं पता लगेगा 4 साल बाद। कंट्रोल करो। बताते हैं कि आपने तो अपने पद को बचाने के लिए, अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए सिर्फ विधायकों की सुनते हो, मंत्रियों की सुनते हो, बाकी आम जनता को कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं रह गया है। आप राम भक्त बनते हो। देखो ना, बजरंग बली का सब मान रहा था अपने आप को,
कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने उसके बारे में बोला था कि बजरंगबली जी का, हनुमान जी का पूजा मत कर, पिछले वीडियो में देख लो, हनुमान जी सब बता देंगे, करनी का फल जरूर देंगे वो, और दे दिया ना उसको। ऐसा ना हो जाए यहाँ प्रदेश की भाजपा सरकार के आगे आने वाले चुनाव में। आज शासन की हर सुविधा मैं साल भर से बता रहा हूँ कि बगैर रिश्वत के लोगों को नहीं मिल रही है। सिर्फ 2 विधायक के सिवाय बाकी आज तक किसी ने बोला ही नहीं कि शासन की सुविधा मुफ्त में मिलेगी, बल्कि उस अन्यायी अत्याचारी अधिकारियों को किसानों के खिलाफ जांच के लिए भेजा जाता है, लोगों के लिए जांच करवाया जाता है उन्हीं के द्वारा। क्या करें, सहते हैं, सहेंगे, गलती तो किए हैं छत्तीसगढ़ की जनता ने। इतना विधायक मंत्रियों को अगर बढ़ावा दोगे, 4 साल बाद नहीं रहेगी आपकी सरकार, ये मेरी गारंटी है, आप लिख के लीजिए। ऐसा अन्याय अत्याचार मत होने दीजिए विष्णुदेव साय जी। हम तो आपको ऐसा नहीं समझे थे, मगर आप अपने आप को हमको समझा रहे हो। हम समझने के लिए तैयार हैं और समझ रहे हैं कि साल भर में आपने हमको क्या समझाया। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।